अगर वो पढ़ा लिखा ना होता हाँ। तो पिछले 10 साल में शीश महल ना बना होता। अपना जो शीश महल बनाया है साढ़े 6,500 करोड़ का शीश महल बनाया है, बिना पढ़े लिखे नहीं बना पाता। दूसरा, इन्होंने एजुकेशन के नाम पे जो फंडिंग ली है, 27,000 करोड़ की फंडिंग आई है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पे आज आपको कोई भी नया डेवलप पिछले 4-5 सालों में जो हालत थी उससे बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। बात आती है नदी में आपने अभी देखा है पिछले 2-3 दिन से कुछ मशीनें चल रही हैं जो सिल्ट निकाल रही हैं। तो जब सिल्ट निकलती है, सिल्ट क्या है, वो कीचड़ है, अंदर गाद है। जब गाद बाहर निकलती है तो उसकी जो बदबू है हवा में फिर निकल गई, तो वो जो स्थिर जो बदबू थी वो अब बाहर आके वो बाहर निकल। एनजीओ इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है एनजीओ का वो 1% भी नहीं है। इसको जो साफ़ करेगी वो एसटीपीज़, ईटीपीज़ और गवर्नमेंट की जो हैवी मशीनरी हैं वो इसको साफ़ करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप बात करेंगे कि नदी के साफ़ होने में, तो देखिए उसमें ज़रूर से गवर्नमेंट का ही योगदान आगे, अगर 2027 का भी दावा हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। और देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर साबरमती फ्रंट बना तो यमुना फ्रंट बन सकता है। इसमें कोई 5 साल लिए मैं अगली बार ही दूंगा, तो 2020 में कहते तुम नहीं करोगे तो मेरे को वोट मत देना, तो अब उन्होंने वोट नहीं दिया लोगों ने, इसी काम के लिए नहीं दिया। बताइए कि क्या लगता है, जो सरकार कह रही कि देखिए ना, अब एकदम यमुना को हमने कहा था, अपने पत्र में लिखा था शपथ पत्र के दौरान कि भाई देखिए हम आएंगे तो हम एकदम ठीक कर देंगे। देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, नदी और जो लोग हैं काम करने वाले वो हमेशा वहीं रहते हैं जी। तो सरकार पहले आई, उसने वादे कुछ दिए, उन्होंने नहीं निभाए, पर संस्थाएं जो थी काम करते रहे। क्योंकि आपने भी खुद कहा कि घाटों में परिवर्तन आपको दिखा है, क्योंकि ये इसलिए दिखा है कि ये वो संस्थाएं हैं जो इन घाटों पे 2018 से निरंतर प्रयास करती आई हैं। तो अगर 2018 से प्रयास चल रहा है तो जो भी लोग अब कह रहे हैं ना कि अब काम करना शुरू हुआ है, वो गलत है। काम पहले से होता आया है। फ़र्क ये है कि पहले जो काम था, सबके अपना अपना दायरा होता है, सबका अपना अपना एक जो है संयम अपना सबको रखना ज़रूरी है। इस मामले में सरकार आके अपना बोल देती है कि हम अब शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्या आपने जाके पहले चेक किया कि पहले कहीं कुछ काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं चेक किया। ऐसे ही पुरानी सरकार ने किया कि हम करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाए, सरकार बदल दी गई। अब सरकार आई है, वो दावा कर रही है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार बदली है तो गति बदलेगी। पर अगर कोई ये कहता है कि काम अब शुरू होगा, वो गलत है। ये सभी संस्थाएं वो हैं जो 2018 से अलग अलग घाटों पे दिल्ली के काम करती आई हैं। वजीराबाद, सोनिया विहार, उस्मानपुर से लेके कालिंदी कुंज घाट तक के जो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि सरकार जो है सिफर नहीं है, संस्थाएं जो कर रही हैं वो कर पाएंगी और सरकार जो है असफल एक तरीके से हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहूँगा जो काम है, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही ये जो विकास कार्य है, यमुना गंदी बहुत समय में हुई है, साफ भी बहुत समय में होगी, तो इसमें कोई हड़बड़ाहट किसी को करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार का है, चाहे वो प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, किसी को हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। समय लगेगा हर चीज़ में, पर 3 prong स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ना कि समय लगेगा, 27 में आचमनी करने लायक बनाएंगे ना। हाँ, तो आचमन जो है ऐसे नहीं हो जाता ना कि आचमन हो जाएगा, आज बोल दिया और कल आए और आचमन हो गया, या 2 दिन मशीन चलाई आचमन हो गया। कोई बीमार हो जाएगा, उसकी कौन गारंटी लेगा? तो आचमन करने के लिए जिस हिसाब से मैंने बताया, यहाँ पे करीब 30 से 40 साल लगे हैं खराब करने में यमुना को, तो इसी प्रकार से साफ करने में कम से कम 5 से 10 वर्षों का समय लगेगा। खराब करने में लगे, इसका मतलब थोड़ा समझाइए। खराब करने में इसलिए लगे हैं कि इसके अंदर आम जनता, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई। सब लोग ये बोलते रहते थे कि यमुना माँ है, क्या हमने उस माँ के आंचल को साफ रखा या उसमें कूड़ा डालते गए? दूसरा, सरकारें कहती हैं कि यमुना में हम आरती करने अब आए हैं, इसका मतलब वो भी इसको मानती हैं, इसकी महानता है। अगर महानता थी तो सरकारों ने अब तक STPs फंक्शनल क्यों नहीं करके वाटर ट्रीट करते हुए इसको अंदर अविरल और निर्मल बनाया? तो इसीलिए वहाँ पे विफलता रही पिछले 20, 30, 40 सालों में, तो यमुना इतनी गंदी हो गई। अब ज़रूरत है, सरकार बदली है कि सफाई होए। जैसे मैंने बताया 3 prong स्ट्रेटजी में सरकार आए और जो बड़ी मशीनरीज़ हैं, STPs हैं, CETPs हैं, उन पे अच्छे से काम किया जाए। जिन जिन प्रोजेक्ट्स को रुका हुआ था या जो डिलेड है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और फुली कैपेसिटी में उन STPs और CETPs को फंक्शनल करके तब इसके अंदर स्वच्छ जल इसके अंदर छोड़ा जाए। सर थोड़ा सा आप बहुत गौर से सुन रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अहमदाबाद में बना दिया, साबरमती रिवर फ्रंट बना दिया, इधर यूपी में कहते हैं कि हमने यमुना को जो है आते ही एकदम बढ़िया बना दिया, गोमती रिवर फ्रंट जो पीछे सरकार थी वो अपना दावा करती है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो सरकार है ये कह रही है कि हम इसको एकदम यमुना रिवर फ्रंट बना देंगे?
देखिए उनका दावा सही है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीज़ें समझनी होंगी कि एक होती है घाट की सफाई जिसको एनजीओ कर रही है, लेकिन ये जो आपको गंदा पानी दिख रहा है ना, ये एनजीओ इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है एनजीओ का वो 1% भी नहीं है। इसको जो साफ़ करेगी वो एसटीपीज, ईटीपीज और गवर्नमेंट की जो हैवी मशीनरी हैं वो इसको साफ़ करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप बात करेंगे कि नदी के साफ़ होने में, तो देखिए उसमें ज़रूर से गवर्नमेंट का ही योगदान आगे, अगर 2027 का भी दावा हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। और देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर साबरमती फ्रंट बना तो यमुना फ्रंट बन सकता है। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट कह रहे हैं ना कि ऐसे ही तो थी, साबरमती भी तो ऐसे ही थी। हाँ, तो वो बिल्कुल ये बेसिकली इच्छा शक्ति पे, किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रायोरिटी देती है इस यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए। घाटों की जो सफाई हो रही है उसके लिए एनजीओ 2018-2017 से लगी हुई हैं, लेकिन जो यमुना नदी की जो नालों का पानी इसमें आके मिल रहा है उसको रोकने का जो काम है, एसटीपीज बनाने का जो काम है। प्लांट लगभग पूरे दिल्ली में कितने हैं अगर जाना 45 प्लांट्स हैं, 45-46 के करीब प्लांट हैं, मगर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे। क्यों? अब मेरे को क्या पता भाई साहब, ये तो आइडिया क्योंकि नहीं, एक आइडिया तो होगा ना। आप वर्किंग नहीं 10-20%, 25% काम कर रहे हैं, पूरे नहीं काम कर रहे। ये तो फुल फ्लैज काम नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, टोटल 3 प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो जितने भी एसटीपी प्लांट हैं, अगर प्रॉपर वर्किंग करें अपनी फुल कैपेसिटी से, तभी तो हमें कुछ तो फर्क पड़ेगा, मिलेगा। हाँ, पहली गवर्नमेंट के अंदर नीयत नहीं लगती थी, मगर इस गवर्नमेंट के अंदर सफाई करने की नीयत लग रही है, अच्छा इच्छा शक्ति लग कह रही रहे हैं कि मुझे करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं 5 ही साल तो मांग रहे नहीं थे। तो मिलने का उनको अगर मौका नहीं मिला तो करीब 2.5 उन्होंने 10 साल ले लिए, आपने पहले 5 साल लिए। मैं अगली बारी दूंगा तो 2020 में कहते तुम नहीं करोगे तो मेरे को वोट मत देना। तो अब उन्होंने वोट नहीं दिया, लोगों ने इसी काम के लिए नहीं दिया ना वोटिंग। मेन पॉइंट आप ये समझ रहे हैं कि यमुना साफ हो गई होती तो हो सकता है कि मतलब वो भी एक पॉइंट है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर लोगों की बात है कि लोगों को जो चाहिए, दिल्ली के अंदर सफाई चाहिए, कूड़ा उठाना चाहिए, सफाई चाहिए, सड़कें चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मगर हमारी नदी भी तो साफ होनी चाहिए। कह रहे हैं हमारी पहचान है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी पहचान है नदियाँ। नहीं, बिल्कुल पहचान है। अगर आप देखें इसी संदर्भ में, अगर आप बताइए, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, नमामि गंगे का गठन हुआ, तो गंगा का जब मोदी जी पहली बारी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि गंगा स्वच्छता को मैं अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा, है ना। तो तभी नमामि गंगे का गठन भी हुआ, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया और युद्ध स्तर पे उस पर काम भी हुआ है। अगर आप देखें कि इस समय डॉल्फिन आ गई हैं, घड़ियाल आ गए हैं, तो कितनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी इस टाइम पे गंगा के अंदर आ चुकी है। हर साल नवंबर के अंदर आप आएँ, 4 नवंबर को जो है नमामि गंगे का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप लोग आके देखिए, उसमें पूरे आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से गंगा में परिवर्तन आया है। गंगा के परिवर्तन को देखते देखते ही अब बात उठी है कि क्या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना और बाकी रिवर्स हैं, हिंडन है, इन पे भी क्या काम हो सकता है। काली रिवर पे का रिवाइवल हो चुका है, रमन जी हैं, उन्होंने वहाँ पे किया है। हमारे जैसे आप बात करें, सबसे बड़ा यहाँ पे जो आता है नजफगढ़ ड्रेन, जिसकी अगर आप बैक ट्रैकिंग करोगे तो वो साहिबी रिवर हुआ करती थी, जो राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली में आया करती थी। तो अगर साहिबी रिवर का रिवाइवल हो जाए तो उससे एक वाटर फ्लो इसके अंदर बढ़ेगा। जो नजफगढ़ ड्रेन है उसका पूरा का पूरा, आपने भी बात करी ट्रीटमेंट प्लांट, तो 46 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसमें से सिर्फ 3 फंक्शनल थे। 2,500 करोड़ पिछली सरकार को दिया गया। आप कह रहे हो कि हमें उनको काम नहीं करने दिया, तो वो 2,500 करोड़ कहाँ गए? और वो 2,500 करोड़ दिल्ली सरकार के नहीं थे, वो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे। तो वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें काम नहीं करने दिया, तो फिर 2,500 करोड़ क्यों ले लिए उनसे फिर? और वो 2,500 करोड़ लिए तो उसका क्या यूटिलाइजेशन किया? वो एसटीपीज टाइम से क्यों नहीं पूरे किए गए? और अगर वो कर दिए गए होते तो आज शायद से उनकी सरकार आज भी चल रही होती और यमुना में भी आज स्वच्छ निर्मल पानी चल रहा होता। वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी। लेकिन एक चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की जो सरकार बन गई, कह रहे हैं कि हम ऐसा डेवलप कर देंगे कि यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। आपको लगता है कि पढ़ा लिखा, केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे की जरूरत होती है डेवलपमेंट को लेकर? हाँ सर। हाँ। देखिए मैं मानता हूँ बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अगर वो पढ़ा लिखा ना होता तो पिछले 10 साल में शीश महल ना बना होता। अपना जो शीश महल बनाया है, 6,500 करोड़ का शीश महल बनाया है, बिना पढ़े लिखे नहीं बना पाता। दूसरा है, इन्होंने एजुकेशन के नाम पे जो फंडिंग ली है, 27,000 करोड़ की फंडिंग आई है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पे आज आपको कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिस्टम पीसीज जो लगे हुए हैं वो आज से 20 साल पुराने पीसी आज भी लगे हुए हैं।
केवल वाईफाई कनेक्शन देने के बाद आप बोल रहे हो कि आपने सिस्टम एजुकेशन सब सही किया है। सर कि हमने जितने वायदे किए सब पूरे कर लिए, सिर्फ यमुना छूट गई थी, 5 साल उसी के लिए चाहिए था। यमुना देखिए, यमुना छूटी क्यों छूटी है? यमुना आप कागजों में आज भी देखिएगा, यमुना के लिए इन्होंने 2,500 करोड़ की जो फंडिंग आई है, गवर्नमेंट ने फंडिंग इनको दी है और इन्होंने कागज में फंडिंग दिखाई भी है कि फंडिंग आई है। लेकिन अभी आप किसी भी एसटीपी प्लांट में जाइए, एसटीपी प्लांट 46 प्लांट ऑलरेडी अभी एक्टिव है, जिसमें से 37 प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैश काम नहीं कर रहे हैं। तो उनसे जब पूछा जाता फुल फ्लैश प्लांट क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा है कि केवल जो स्टार्टिंग अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट होता है 25%, केवल वही उनके पास आया है। तो उसके बेस पे उन्होंने मशीन ला के मशीन डाल दी है, बट एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि आगे से फंड आया ही नहीं है, जो गलत है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि ये जो प्लांट्स है, अगर मान लीजिए अभी रिक्वायरमेंट, अगर मान लीजिए थोड़ा भी साफ करने लायक कि भाई स्थिति जो बदबू है वो गई, लेकिन अभी क्या कि देखने में भी लगे कि हाँ कुछ साफ हुई, कितने एक्टिव हो जाएं प्लांट्स तो बात बन जाएगी। देखिए जैसे अभी अभिषेक जी ने भी बताया कि 3 चीज़ें, जो घाट है हाँ। उस पे एनजीओ का दायरा है कि घाटों की सफाई, वो आप देख भी रहे होगे कितना परिवर्तन इन घाटों में, इसी में नहीं, आप अलग अलग घाटों में जाएंगे, हर इतवार को जाइए, आपको दिखेंगी टीमें वहाँ पे काम करती हुई अलग अलग घाटों पे, और इसलिए घाट साफ हो चुके हैं पहले से, पिछले 4-5 सालों में जो हालत थी उससे बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। बात आती है नदी में आपने अभी देखा है पिछले 2-3 दिन से कुछ मशीनें चल रही हैं जो सिल्ट निकाल रही हैं। तो जब सिल्ट निकलती है, सिल्ट क्या है, वो कीचड़ है, अंदर गाद है, जब गाद बाहर निकलती है तो उसकी जो बदबू है हवा में फिर निकल गई, तो वो जो स्थिर जो बदबू थी वो अब बाहर आके वो बाहर निकल चुकी है। अब अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है नदी के अंदर, धीरे धीरे पानी को आगे निकलने का रास्ता मिला है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी अब हल्की हो गई है। विस्कोसिटी ज़्यादा थी क्योंकि उसके अंदर केमिकल ज़्यादा था, कीचड़ गाड़ वो ज़्यादा थी, जब वो बाहर निकलती है तो उसको रास्ता मिलता है, क्योंकि जो हल्का पानी होता है वो अपने आप आगे रास्ता बनाता रहता है, तो वो बदबू अपने आप कम हो गई, क्योंकि आपका जो गाड़ थी बाहर आई, बाहर आने से अंदर की जो बदबू है वो कम हो गई है। तो ये एक फ़र्क आया है। इसको और अविरल बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए एसटीपीज़ का